हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का लक्ष्य मैजिक मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। आज परसेंटेज में हम लोग छठे भाग पर चलेंगे। इसके पहले हम लोग 5 पार्ट दे चुके हैं, आप लोग भी देखे होंगे। ठीक है, छठे पार्ट में देखिए हम लोग परसेंट चेंजिंग पढ़ेंगे, जैसे प्रतिशत परिवर्तन पढ़ेंगे। मतलब परसेंट में कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ परिवर्तित होता है तो परसेंट में कितना परसेंट परिवर्तित होगा। परिवर्तित होने का मतलब है बढ़ेगा कि घटेगा। अपन इनिशियल फेज से, इनिशियल स्टेट से बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो कितना परसेंट बढ़ेगा, घटेगा तो कितना परसेंट घटेगा। हालांकि आप लोग ये सब बातें जानते भी हैं, लेकिन भाई परसेंटेज चैप्टर है, हमें एक लाइन से चलना भी है, बताना भी है, तो आप बोर नहीं होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में परसेंट चेंजिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए है क्या, सुनिएगा। तो क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन के थ्रू पहले एक हम फार्मूला, आप लोग जानते भी, फार्मूला भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए फार्मूले का है ना। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, आ जाओ भाई, आप सभी लोग फार्मूले को जानते हैं। फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे अगर कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई अमाउंट है, ये इतना बड़ा अमाउंट है, इसमें मैंने शुरू में 1% की वृद्धि किया, मान लीजिए, तो ये थोड़ा सा इसके अपेक्षा शुरू में हमने 1% की वृद्धि किया है या इंक्रीज किया है, तो इसकी अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब इस बढ़े हुए में मैंने फिर से 20% का इंक्रीज किया है, प्लस है तो वृद्धि समझेंगे, और माइनस रहेगा तो कमी। अभी हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो अब इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो बोला कि भाई इनिशियल, ध्यान देना आप लोग कि इनिशियल टू फाइनल, मतलब जब भी हम परसेंट चेंजिंग निकालेंगे, जब भी चेंजिंग निकाला जाता है तो आप जानते हैं आप सभी लोग कि इनिशियल टू फाइनल निकाला जाता है, मतलब प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में क्या परिवर्तन होगा। तो इसके लिए नेट परसेंट आप लोग निकालना जानते हैं, टीचर्स लोग जरूर बताए होंगे और आप लोग जानते भी हैं। क्या होता है भाई, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100। भाई यही फार्मूला होता है ना, फार्मूले पर रख देते हैं आप लोग। अब इसका भी अगर आंसर प्लस में आएगा तो हम कहते हैं परसेंट में वृद्धि हो गया, अगर आंसर माइनस में आएगा तो हम क्या कहेंगे भाई कि कमी हो गया। इतनी बात जानते हैं। अच्छा, इस फार्मूले को जल्दी से हम बता देते हैं, फार्मूला कैसे प्रूव होता है। अच्छा देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जब परसेंट में थोड़ा हम 100 मान के चलेंगे, आप कुछ भी मान के चलेंगे, वेरिएबल मानिए ए बी अथवा एक्स वाई, कुछ भी मान के चलेंगे, फार्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन परसेंट में अगर हम शुरुआती स्टेट अगर हम 100 मानते हैं तो बाद में हमको परसेंट में नहीं बदलना होता है। ठीक है कि नहीं। तो जैसे मान लिया हमने कि कोई चीज़ स्टार्टिंग में 100 था, स्टार्टिंग में क्या था भाई, 100 था। ठीक है, हमने इसमें शुरुआत में हमने जब a% की वृद्धि किया, a% की हमने प्लस मान लीजिए वृद्धि, जब a% की वृद्धि करेंगे तो a% की वृद्धि मतलब 100 पे a बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 100 प्लस a हो जाएगा कि नहीं बताइए। भाई a% वृद्धि मतलब क्या होता है, 100 पे a बढ़ जाना। अब इतना आ गया, अब इतना आ गया तो हमने अब मान लिया कि मैंने अब इसमें 20% की हमने वृद्धि कर दिया। 20% वृद्धि मतलब क्या होता है, अगर 100 होता तो 20 बढ़ता, लेकिन 20% मतलब इसका 20% बढ़ जाना। तो 100 प्लस ए तो है ही, समझिएगा थोड़ा, 100 प्लस ए तो है ही, और जब 20% बढ़ाएंगे, परसेंट नेट परसेंट क्या होता है, 100 में जोड़ते हैं ना भाई। अगर कोई बोलता है कि 20% की वृद्धि, तो आप लोग क्या करते हैं, 100 में 20 जोड़कर 120% बताते हैं कि नहीं। अगर बोलता है 20% की कमी, तो 100 में 20 घटा के हम नेट जो 80% बोलते हैं कि नहीं, बोलिए भाई। अगर कोई बोलता है कि 10% की वृद्धि, इंक्रीज, तीर ऊपर है तो हम वृद्धि बोलते हैं, तो नेट परसेंट क्या हो जाता है भाई, 10% वृद्धि मतलब अगर स्टार्टिंग में 100 था तो 100 पे 10 बढ़ा के अब क्या बोलेंगे कि अपने स्टार्टिंग का वो कितना है, 110% है। या इसको अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे तो 1.1 टाइम्स हो जाएगा, 1.1 गुना। भाई 110% को 110/100 कहेंगे कि नहीं कहेंगे, 0 कट जाएगा, 10 से भाग देंगे तो एक स्थान पे 10 आ जाए, 1.1 गुना कह सकते हैं। तो देखिए यही है, कह रहा है कि अब 20% वृद्धि, तो जो भी उसका 20% बढ़ जाएगा, मतलब 20% वृद्धि है तो 100 में हम 20 जो है जोड़ लेंगे, 100 में 20 जोड़ लेंगे, 100 प्लस 20% होगा कि नहीं। अरे भाई यही होगा ना, या इसको 100% प्लस 20% कहेंगे ना भाई, 100% प्लस क्या कह देंगे 20%, यही ना भाई। जब वृद्धि होगा तो हम जोड़ते हैं, देखिए
आ जाओ, यस, बी परसेंट वृद्धि बोलेगा तो नेट परसेंट क्या होता है 100 प्लस बी, क्या हो जाएगा भाई 100 प्लस, जैसे अगर बोलता है बी परसेंट वृद्धि, 20% वृद्धि बोलता है तो 120/100 करते हैं कि नहीं, तो बी परसेंट वृद्धि बोलेगा तो 100 प्लस बी अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना भाई, इतना होगा कि नहीं। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस ए, ये क्या होगा इसके भाग भी करेंगे, ये इसके बटे भी आएगा, इसके बटे यहाँ आएगा तो क्या आएगा 1 प्लस बी अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 और प्लस क्या हो जाएगा ए, है ना भाई। अच्छा बी अपान 100 का जब गुणा करेंगे, बी अपान 100 का जब 100 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बी, और बी अपान 100 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो ए इंटू बी अपान क्या आ जाएगा 100। स्टार्टिंग में कितना था 100 था, अब कितना हो गया 100 प्लस इतना हो गया। तो आप बताओ, ध्यान देना, अगर बोलो कोई चीज़ स्टार्टिंग में 100 था, बाद में कितना हो गया 120 हो गया, तो 100 से कितना, इसको लिख सकते हैं ना 100 प्लस 20, 100 से कितना ज़्यादा है 20, तो हम कहते हैं कि 20% की वृद्धि हो गई। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर कोई चीज़ 100 है, बाद में बढ़ते बढ़ते आ गया 110, तो 100 से कितना ज़्यादा है 10, तो हम कहेंगे 10% की वृद्धि होगी। बात समझनी, परसेंट बदलना आता है। तो हमने स्टार्टिंग में तो 100 ले लिया है, जैसे कोई चीज़ 40 था, 40 से कितना हो जाएगा 50, कितना बढ़ा है भाई 10, तो 10 तो 40 पर बढ़ा है, लेकिन अगर परसेंट में बदलना होता तो 10 बढ़ा है कितने पर 40 पर, और परसेंट कितने निकलता है 100 पर, तो 20 दुना के 40, 20 25 100 हो जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार में, तो हम क्या बोलते हैं कि 25% की वृद्धि, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बताइए। तो यहाँ तो स्टार्टिंग 100 नहीं था इसलिए हमको परसेंट में बदलना पड़ा, लेकिन जब स्टार्टिंग में ही 100 है और 100 से 110 अगर नेट में, अगर फाइनल में 100 के बजाय 110 आ गया तो 100 से कितना ज़्यादा है 10, तो हम कहेंगे 10% की वृद्धि, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में 100 था, अब कितना आ गया 100 से इतना ज़्यादा आ गया, 100 से इतना ज़्यादा आ गया, तो आप क्या बोलेंगे कि नेट अगर देखा जाए तो कितने परसेंट की वृद्धि है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100। बताइए, यही तो फार्मूला है भाई, यही तो फार्मूला है कि मैंने इसको एक बार ए परसेंट बढ़ाया, एक बार बी परसेंट बढ़ाया, तो नेट कितना परसेंट बढ़ा, नेट परसेंट क्या आया भाई बताइए, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 आया। याद रहे जब भी हम फार्मूले में रखेंगे तो अलजेब्रिक चिन्ह के साथ रखेंगे। अलजेब्रिक चिन्ह आप जानते हैं, अलजेब्रिक चिन्ह का मतलब है वृद्धि बोलेगा तो प्लस चिन्ह के साथ, और कमी बोलेगा तो हम माइनस चिन्ह के साथ लगाएंगे। और नेट परसेंट अगर प्लस में आएगा तो हम कहेंगे उसका उल्टा, भाई प्लस, भाई वृद्धि है तो प्लस में रखेंगे, कमी है तो माइनस के साथ रखेंगे, और रखने के बाद अगर चिन्ह प्लस में आता, आंसर प्लस में आएगा तो हम कहेंगे वृद्धि, अगर आंसर माइनस में आएगा तो हम क्या कहेंगे भाई कमी कहेंगे, ठीक है। एक तो फार्मूला हो गया। तो फार्मूला जरूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम फार्मूले से ही जाएँ, हमको फ्रैक्शन बदलने आता है, नेट परसेंट बदलने आता है, हम चाहे दोनों इस फार्मूले से भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ हम लेते हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आ जाओ भाई, ये चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि कोई लिखा है कि हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल है, ये आयत है, सभी लोग जानते हैं आयत है, आयत में अगर लंबाई को हम L से कहते हैं, चौड़ाई को B से कहते हैं, तो एरिया बराबर क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है। अगर कोई बोलता है, ध्यान देना, अगर कोई बोलता है कि लंबाई को हमने भाई 20% बढ़ाया, तीर ऊपर मतलब इंक्रीज किया, अच्छा चौड़ाई को हमने 10% बढ़ाया, ठीक है कि नहीं, तो नेट परसेंट क्या होगा, तो या तो फार्मूले पर रखिए, फार्मूला क्या है ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 होता है कि नहीं, या एक्स प्लस वाई ऐसे करते हैं। तो ये देखिए ए में 20% की वृद्धि हुआ, बी में 10%, अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, रखेंगे तो क्या होगा 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 अब बटे क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए डबल जीरो कट जाएगा, ये 2 है, 2 गुणते 1 2 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे नेट जो है 32% की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि हुआ भाई 32% की वृद्धि हुआ। आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम कहते हैं जब डाटा बिल्कुल सीधा होगा, परसेंट बिल्कुल सीधा होगा, तो फार्मूले से चलिए, विदाउट फार्मूले से भी देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए क्या बोला, ए बराबर क्या बोला L इंटू बी,
ठीक है। आप सीधा सीधा नेट परसेंट का हम यूज करेंगे। जैसे अगर बोलता है नेट परसेंट का मतलब क्या है, अगर बोलता है कि 5% वृद्धि, 5% वृद्धि मतलब अगर स्टार्टिंग में 100 है तो नेट परसेंट कितना हो जाएगा 105%। और 105% को 105/100 कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताइए। अगर बोलता है कि 10% की वृद्धि बोलता है तो इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में 100 है तो नेट परसेंट कितना होगा 110%। मतलब वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, कमी बोलेगा तो 100 में से घटा के लिखेंगे। यही तो हमारे नेट परसेंट है भाई। देखिए अरे ठीक है ना। जैसे ये है बोला कि लंबाई में 20% की वृद्धि, तो लंबाई अपने का जब 20% बढ़ जाएगा तो 120% होगा कि नहीं। 100 वृद्धि बोलेगा 100 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 120%, मतलब 120/100 कर देंगे। अच्छा चौड़ाई में क्या बोला है, चौड़ाई में बोला है 10% की वृद्धि, तो चौड़ाई अपनी कितनी हो जाएगी 10% वृद्धि, मतलब 100 में 10 बढ़ा के 110% बोलेंगे तो 110/100 करते हैं। और फिर परसेंट पे जाना है तो किसका गुणा करते हैं 100 का। सभी लोगों को पता है कि किसी भी नंबर को अगर परसेंट में बदलना है तो हम 100 को गुणा करते हैं। चलिए ये 100 से 100 कट जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा, 12 × 11 कितना होता है 132। अगर नेट परसेंट 100 से ज़्यादा आएगा तो हम कहेंगे वृद्धि, 100 से कम आएगा तो हम कहेंगे कमी। 100 से ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है भाई 32, तो हम कहेंगे कि 32% की क्या हो गई भाई वृद्धि हो गई। देखिए चीज़ वही है कि नहीं, यहाँ भी देखिए 32 आया, यहाँ भी 32 आया। आप समझ रहे हैं कि नहीं भाई। या तो तरीका ये है कि हम फ्रैक्शन मेथड अपना लें भाई। 20% की वृद्धि, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई है, ध्यान देना है ना भाई। 20% की वृद्धि, 20% की वैल्यू क्या होगा 1/5 वृद्धि है तो हम क्या लिखेंगे प्लस। मतलब अगर लंबाई शुरुआत में 5 था तो 5 बढ़ के कितना हो जाएगा, नई लंबाई 6 हो गई। अच्छा चौड़ाई की बात करते हैं, 10% वृद्धि, 10% की वैल्यू 1/10 होता है, वृद्धि मतलब क्या होगा प्लस। स्टार्टिंग में अगर चौड़ाई 10 था तो 10 पर 1 बढ़ के नई चौड़ाई क्या होगी 11। तो शुरुआत में एरिया क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना था 50, अब एरिया क्या है 11 × 6 क्या हो जाएगा 66। जब 50 था तो अब कितना हो गया 66। आप देख रहे हैं परसेंट 100 पे होता, अगर इसको 2 से गुणा करेंगे, अगर इसको 2 से गुणा करें तो कितना होगा, यहाँ भी 2 से करना था 132, यहाँ 50 के बजाय 66, कितना बढ़ा 16 बढ़ा, कितने पर 50 पे, इसलिए 100 पर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं 50 दुना के 100 और 16 दुना के 32, कै % बढ़ गया भाई 32% बढ़ गया। तो हमें तो नहीं लगता कि फार्मूले की आवश्यकता है, बस आप नेट परसेंट निकालना चाहिए। परसेंटेज में इतनी बातें तो समझ ही गए आप लोग है ना। तो या तो फार्मूले से देखिए, बात ये हम कहना चाह रहे हैं कि अगर परसेंट बिल्कुल सीधा सीधा है, परसेंट अगर बिल्कुल सीधा सीधा है तो फार्मूला तो ओरल हो जाएगा, मन में हो जाएगा कि a+b/100 वैसे कर सकते हैं। या फार्मूला अगर भूल जाते हैं तो देखिए या तो आप बदल लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है कि नहीं। अच्छा एक बात और है, जैसे मान लीजिए अच्छा देखें एक बात और, अगर कोई बोलता है कि y मान लीजिए a² है, ध्यान से दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर y a² है, अगर कोई बोलता है कि a को हमने 10% क्या किया इंक्रीज किया है, a को हमने 10% इंक्रीज किया है, तो इस y पर क्या परसेंट चेंजिंग आएगा। हमको परसेंट चेंजिंग निकालना है भाई, परसेंट चेंजिंग निकालना है कि y पर क्या असर पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि y a² है, जब a को हम 10% बढ़ाएंगे तो तरीके बहुत हैं भाई। जब 10% बढ़ाएंगे तो a कितना हो जाएगा 110/100 हो जाएगा, 110% हो जाएगा। इसको ये लिखेंगे, चूँकि पावर 2 है तो इसको हम कै बार लिखेंगे भाई 2 बार लिखेंगे। और परसेंट बदलना तो हम किसका गुणा करते हैं 100 का, ये तो कट जाएगा भाई, डबल जीरो कट जाएगा। तो 11 × 11 कितना होगा 121। तो चूँकि 100 से ज़्यादा, 100 से कितना ज़्यादा है 21, तो हम कहेंगे कि y जो है 21% क्या हो गया बढ़ गया। मतलब जब हमने a को 10% बढ़ाया तो चूँकि y a² पर डिपेंड करता है तो y कितना बढ़ेगा भाई 21% बढ़ेगा। एक तरीका तो ये है। या y बराबर क्या है a² को a × a कहेंगे कि नहीं। जब a में 10% बढ़ा है तो ये भी 10% बढ़ा है, ये भी 10% बढ़ा है, तो बिल्कुल देखिए 2 टर्म मिल गए। तो भाई फार्मूला क्या है आप जानते हैं, x + y + x × y/100। फार्मूले पर रख दीजिए तो क्या होगा भाई 10 + 10, भाई x भी 10% बढ़ा, ये भी 10% बढ़ा, तो प्लस क्या होगा 10 × 10 और बटे क्या आ जाएगा 100। 10 10 क्या हो जाएगा 20 और 10 धाम में 100/100 क्या आ जाएगा 1। देखिए वही 21% आ रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो भाई देखिए ये सब इतना भी आप टाइम मत लीजिए, इतना भी टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई। आप देखिए
10% की वैल्यू क्या होगी, 10% की वैल्यू क्या होगी, 10% की वैल्यू 1/10 होगा कि नहीं, वृद्धि है तो प्लस, मतलब अगर स्टार्टिंग में 10 था तो बाद में कितना हो गया भाई बताइए 11। यह एक है, यह ए के लिए है भाई। तो जब ए स्क्वायर देखने की इसकी घात 2 है तो तुरंत इसकी घात 2 बनाइए आप ना। 10 का घात 2 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 11 की घात 11 के पावर 2 कितना होगा, 121 है ना। देखिए 100 के बजाय 121 कितना बढ़ गया, 21% बढ़ गया। भाई ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए ही तो कहेंगे, बताइए। मतलब हमको ये बोलना है कि यह a है, अगर पावर 2 है तो आप स्क्वायर करके जाइए, अगर पावर 3 होता तो हम इसका क्यूब करके जाते। 10 का क्यूब क्या होता 1000, और ये 11 क्यूब क्या होता 1331। तो आप देखते कितना बढ़ गया भाई, आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो मतलब अगर पावर 1 है, अगर कोई बोलता है कि y इज इक्वल टू मान लीजिए x क्यूब है, x में बोलता है कि भाई 10% की वृद्धि किया गया है, तो y पर क्या असर पड़ेगा, तो 10% की वैल्यू 1/10, बात वही है, यही है। तो जब x के बारे में क्या हमने देखा कि 10 से क्या हो जाएगा 11 है ना। तो जब x क्यूब में जाना है तो सीधा सीधा इसका क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 11 का क्यूब क्या हो जाएगा 1331। हमको परसेंट निकालना, आप जानते हैं परसेंट कितने में निकलता है 100 पे, तो 100 बनाना है, हम 10 का भाग लगा दें तो 10 का भाग लगाएं तो 100 आ जाएगा, 10 का भाग लगाएंगे तो 133 दशमलव क्या आ जाए 1। तो 100 की अपेक्षा कितना ज़्यादा हुआ 33.1, तो हम कहेंगे 33.1% बढ़ गया। मतलब अगर x को मैं 10% बढ़ाता हूँ तो y जो है 33.1% बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो बिल्कुल जैसा अगर देखते हैं स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करिए, क्यूब करना है हम क्यूब करें, या तो फार्मूले के यूज करें या तो फ्रैक्शन से चलें, सब तरीके से करेंगे, आंसर आपका एक ही बनेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम सवाल लेते हैं। देखिए सवाल क्या है, अरे भाई देखिए क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखें फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर डाटा बिल्कुल सीधा है, परसेंट बिल्कुल सीधा है, तो बिल्कुल आप जो है फार्मूले का यूज कर लीजिए। फार्मूला क्या है देखिए भाई, अगर एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो x स्क्वायर बटे 100 4% कमी होगा कि नहीं, ये तो हर कोई कर लेगा, 4% कमी। या देखिए पहले 20% बढ़ाया जाता है ना, तो क्या फार्मूला है भाई a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100, ये है कि नहीं बताइए, यही है ना भाई। भाई वृद्धि है तो प्लस लिखेंगे, प्लस का 20, यहाँ कमी है तो क्या हो जाएगा माइनस का 20, प्लस क्या हो जाएगा 20 गुणे माइनस बी, कमी है तो भाई माइनस में लिखते हैं बटे 100, क्या 20 माइनस 20 कट जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा आपका, 2 गुणते 2 क्या आ जाएगा -4। अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो हम कहेंगे कमी, तो उसका वेतन कई % कम हो गया, 4% डिक्रीज। 4% डिक्रीज मतलब 4% कम हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। ठीक है, इस पर अब कोई फालतू की बात नहीं होगी कि नहीं कि हाँ फ्रैक्शन से भी करेंगे आंसर यही बनेगा। ठीक है कि नहीं। तो बिल्कुल डाटा आसान है, हमने फार्मूले का यूज कर लिया। तो डाटा अगर टेढ़ा होगा, जैसे 14 सही 2/7% है ना, या 11 सही 1/9%, तो वहाँ हम फ्रैक्शन मेथड से चलेंगे भाई। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई अगर लगाते हैं, a प्लस बी इस पर लगते हैं, थोड़ा जोड़ना घटाना आसान नहीं होगा, टाइम लग जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया। बिल्कुल डाटा आसान है, डाटा आसान है कि नहीं। तो कह रहा है परसेंट कमी या वृद्धि। तो एक बात बताइए, a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, देखिए वृद्धि है तो क्या होगा प्लस, देखिए a, चूँकि यहाँ कमी है तो -10 है ना भाई, फिर क्या हो जाएगा 20 गुणे -10 बटे क्या हो जाता है भाई 100 है ना। यहाँ से क्या बचेगा 10 बचेगा, यहाँ डबल जीरो तो आपका कैंसिल होगा, कितना आ जाए गुणा करने पर -2। तो आंसर क्या आ रहा है 8%। अगर आंसर प्लस में आएगा तो हम बोलेंगे वृद्धि, तो अभी भी वह संख्या 8% बढ़ी हुई, मतलब प्रारंभिक का इनिशियल का वो 8% बढ़ के आएगा। तो 8% इंक्रीज, कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये सब सवाल बिल्कुल ओरल हो सकते हैं, बिल्कुल ओरल वाले सवाल, मौखिक क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया, हम तीसरे पे चलते हैं। देखिए तीसरा क्या है,
कर एक वस्तु की कीमत में ध्यान देना, एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10%, ओहो आ जाओ भाई, एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि हुई। देखिए वृद्धि बोला है ना, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने % की कमी करनी होगी। एक बात बताइए, 10% वृद्धि, 10% की वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है कि नहीं बताइए। वृद्धि है तो प्लस, मतलब अगर स्टार्टिंग में 10 था, ध्यान देना, तो एक बढ़ के अब कितना हो गया 11, क्योंकि ये एक बार की बात है। अगर 2 बार बोला है ना, क्या बोला है 2 बार, तो 2 बार के लिए हम क्या करते हैं भाई, स्क्वायर करके जाते हैं। 3 बार के लिए क्या करते हैं, क्यूब करके जाते हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 10 के बजाय क्या हो, 10 के स्क्वायर 100, तो 11 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 21। मतलब हम ये कहेंगे कि अगर 100 था तो अब कितना हो गया भाई 121। अगर स्टार्टिंग में 100 था तो अब कितना हो गया 121। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, पूछा क्या है, पूछा है पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत पर हमको लाना है, तो कितने % कमी। आरंभिक कीमत माने 121 से हमको आरंभ में 100 पे आना है, तो कितना कम करना होगा 21, कितने पे भाई 121 पे, इसलिए 100 पर क्या होगा, क्योंकि % भाई हमारा 100 पे निकलता है। देखिए आप बिल्कुल, आप जो है इसका आंसर क्या होगा, आप देख रहे हैं 21 छक्का 126 होता है। हम एवरेज मतलब इसे नियर अबाउट में कट कर रहे हैं, मतलब 126 होता है तब 6 बार में कटता है। भाई आप हल कर सकते हैं, हल करना आपका काम होगा, आपका काम 126 होता है जब तब 6 बार जाता है। 126 से कम मतलब 6 बार से कम होगा, इसका आंसर 6 बार से कम होगा। और जब अगर 6 होता तो 16 छक्के 96, 16 से ज़्यादा, और 6 बार से भाई कम है, मतलब 5 पॉइंट कुछ है, 5 पॉइंट कुछ है, तो 20 से आंसर कम, 20 से आंसर कम मतलब सीधे सीधे हम 17 से कुछ ज़्यादा कह सकते हैं। भाई 5 से ज़्यादा है, 6 से कम, इसका मतलब हल करेंगे 17.36% आ रहा है, आप हल करके देख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। मतलब अगर पुनः इनिशियल अगर कीमत पे लाना है तो मुझे 17.36% की कमी करनी होगी, ठीक है कि नहीं। ऐसा सवाल आप हम लोगों ने किया है भाई, आप देखेंगे चौथे 5वें पार्ट में हमने किया है, चौथे पार्ट में। चलिए हम चलते हैं चौथे सवाल पे। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखें, देखिए क्या बोला है, किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना %। देखिए ये बिल्कुल आसान सवाल है, बस फार्मूले का यूज आप जान जाइए, फार्मूला याद हो जाए, इसलिए हमने क्वेश्चन दिया है। 2-3 क्वेश्चन एक ही टाइप के बिल्कुल उसी फार्मूले पे हैं। भाई घटाया जाता है तो -25 है कि नहीं, +20 आप कर सकते हैं, प्लस -25 गुणे 20, अब बटे क्या हो जाएगा भाई 100। आप जानते हैं वृद्धि रहेगा तो प्लस चिन्ह के साथ, हमेशा अलजेब्रिक चिन्ह के साथ हम चलते हैं, वृद्धि रहेगा तो प्लस के साथ। यहाँ कितना बच रहा है बताइए, -5 बच रहा है। यहाँ देखिए 20-25 क्या हो जाएगा 100, अब 5 से काटेंगे तो कितनी बार -5 है कि नहीं, तो -5 और ये वाला -5 कितना आ जाएगा -10, और निगेटिव है शो कर रहा है कि 10% की कमी। भाई निगेटिव है तो कमी, तो 10% डिक्रीज, मतलब आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है भाई। कि एक किताब का मूल्य अगर पहले 20% घटाते हैं, फिर 25% घटाते हैं, फिर 20% बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से किताब का मूल्य इनिशियल के सापेक्ष में 10% घट के आएगा भाई, ठीक है कि नहीं। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया, चारों क्वेश्चन वन लाइनर थे। हम 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें क्या बोला है, ध्यान देना। एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है, ठीक है, तब इसकी त्रिज्या को, जब इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो गोले के वक्रपृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं जो गोले का आयतन होता है गोले का जो आयतन होता है, अगर ये गोला है, इसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल R है, गोला भाई 3D फिगर है ना। देखिए अब गोला थोड़ा समझ में आ रहा होगा, गोला है तो इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है ना। अच्छा वक्रपृष्ठ की बात अगर करता है कि भाई कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो आता है 4 पाई r², सबको मालूम है ना भाई, 4 पाई r²। तो देखें ध्यान से आप सभी लोग जानते हैं कि कांस्टेंट चीज़ों में, गुणांकों में, कांस्टेंट चीज़ों में कोई % चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ देखिए 4/3 पाई का कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट चीज़ है, इनमें कोई नेट % नहीं आता है, इनमें कोई % चेंजिंग नहीं होता, हमेशा वेरिएबल में जो है चेंजिंग होती है भाई, ठीक है। तो ध्यान देना, हम देख रहे हैं कि आयतन 3 घात पर डिपेंड कर रहा है, और वक्रपृष्ठ कितनी घात पर, 2 घात पर डिपेंड कर रहा है। तो आप जानते हैं 3 घात से अगर 2 घात में जाना, पहले 3 घात से 1 घात में जाओ तो क्यूब रूट निकालते हैं, और फिर 1 घात से 2 घात में जाते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो एक बात बताइए, आयतन 119.7% बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो अगर स्टार्टिंग में 100 था
तो जब बोलेगा 119.7% बढ़ जाता है तो 100 पे इतना बढ़ के कितना हो जाएगा, 219.7% होगा कि नहीं बताइए। अगर बोलता है कि 20% बढ़ जाता है तो 100 पे 20 बढ़ा के 120% आप करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, हम 10 का गुणा करेंगे और 10 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2197। आप जानते हैं ये तो पावर 3, वॉल्यूम में पावर 3 है। तो अगर हम रेडियस पर अगर जाते हैं, एक घात पे जाते हैं तो इसका हम घनमूल लेंगे। इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 10। इसका घनमूल क्या हो जाएगा भाई, इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब वक्रपृष्ठ में देखिए ये आर की बात है, आर के बाद 3 घात से 1 घात में आ रहे हैं। यहाँ पे भाई 3 घात, वैल्यू में 3 घात आता है तो 1 घात में अगर जाना है तो क्या करते हैं, हम घनमूल लेते हैं, क्यू रूट लेते हैं। अच्छा वक्रपृष्ठ में 2 घात है तो 2 घात में अगर आपको जाना है तो क्या करते हैं, 1 घात से 2 घात जाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं भाई। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, और 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। आप देख रहे हैं कि 100 की अपेक्षा 169 तो कितना बढ़ा बताइए, 69 बढ़ा। क्योंकि जो 100 पे बढ़ता है उससे हम लोग क्या कहते हैं कि 69% बढ़ गया, मतलब उसका जो वक्रपृष्ठ है 69% बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सेकंड वाला सही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कह रहे गोले का आयतन 119.7% बढ़ गया। हम लोग अगर स्टार्टिंग में 100 था तो इतना परसेंट बढ़ेगा, तो 100 पे इतना बढ़ा के हमने इतना कर दिया। तो दशमलव हटाने के लिए 10 का मैंने गुणा कर दिया। तो वॉल्यूम में 3 घात होता है तो 3 घात से 1 घात में जाएंगे तो हमारा रेडियस का इफेक्ट आ जाएगा। तो 3 घात से 1 घात में जाने के लिए हम क्यूब रूट लेते हैं, घनमूल लेते हैं। तो इसका घनमूल 10 होगा, इसका घनमूल 13 होगा। घनमूल निकालना आता है आपको। फिर वक्रपृष्ठ पर अगर जाना है तो पावर यहाँ 2 है तो 1 घात से 2 घात में जाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, चलिए आपका 5 हो गया। हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। यार आप लोग थोड़ा शेयर करिए, बच्चों को बताइए, आप भी मन से पढ़िए। ठीक है, अभी एग्जाम होने वाला है, मुंह बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, अच्छे से पढ़िए। और अभी एनटीपीसी का प्रैक्टिस बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, तब तक आप लोग इसको पढ़ें। देखिए छठे क्वेश्चन में क्या है, छठे क्वेश्चन में क्या है देखें आप। कर किसी कंपनी मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है, तो इस तरह से मजदूरी में x% की गिरावट आती है, तो x का मान बताइए। ठीक है कि नहीं। वही बात है, देखिए टोटल आय जो क्या होता है, टोटल आय क्या होता है, मजदूरों की संख्या है ना, और गुणे क्या होती है, प्रति मजदूर की आय है ना, प्रति व्यक्ति की आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। तो देखिए मजदूरों की संख्या में 25% बढ़ा रहे हैं और जो उनकी इसको 25% घटा रहे हैं, तो क्या होगा, नेट परसेंट क्या होता है भाई, 25% बढ़े, 25 माइनस 25 और प्लस 25 गुणे माइनस 25 और बटे 100 परसेंट। भाई डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं, परसेंट बड़ा सीधा दिया हुआ, डाटा आसान दिया है, ये तो कट जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस 25 बटे क्या आ जाएगा, 4। माइनस का मतलब कमी होता है, तो 25 कह रहा है कि x% की गिरावट अथवा कमी आ जाती है, तो यही x का मान, तो x का मान क्या आ जाएगा, 25/4%, 25/4% होगा, यही गिरावट आएगा भाई। ठीक है कि नहीं। अगर यही कहीं पावर 2 रहा था तो उस टर्म को हम भाई पावर 2 बार करके लिखे होते। ठीक है ना। चलिए छठा क्वेश्चन हो गया, हम 7वें पे चलते हैं। 7वां क्या है, देखिए क्या बोला है, किसी घनाभ की लंबाई में, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इतना तो सबको पता है। ठीक है, देखिए ये मेंसुरेशन की बात नहीं है, ये परसेंट चेंजिंग मेंसुरेशन आएगा तो चीज़ें कहाँ से प्रूव किया जाएगा, लेकिन अभी हमको परसेंट चेंजिंग परसेंट का यूज पढ़ना है। चलिए क्या बोला है, अब देखिए यहाँ परसेंट बहुत गंदा दिया, परसेंट जो है सीधा नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि हमको फ्रैक्शन से चलना होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहा है 14 कह रहा है घनाभ की लंबाई में 14.2/7% की वृद्धि, चौड़ाई में 16.2/3% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 25% की कमी करने से इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। तो ध्यान देना, जो है लंबाई 14.2/7% की वैल्यू क्या होता है, 1/7, ये सब चीज़ें आपको पता है भाई। वृद्धि बोलेगा तो हम प्लस, इसका मतलब स्टार्टिंग में लंबाई 7 था तो बाद में 7 पे 1 बढ़ के नई लंबाई कितना हो जाएगी, 8। अच्छा 16.2/3% की वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है, ये भी वृद्धि बोला है, वृद्धि मतलब प्लस, अगर स्टार्टिंग में चौड़ाई 6 था तो 6 पे 1 बढ़ के अब कितना हो जाएगा, 7। अच्छा ये 25% की कमी, 25% की वैल्यू 1/4 होता है, कमी रहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस, अगर स्टार्टिंग में 4 था तो 4 पे 1 कम
होकर कितना हो जाएगा 3। देखिए ये इनिशियल के लिए, ये किसके लिए, फाइनल के लिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका गुणा करेंगे तो प्रारंभिक आयतन मिलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो हमारा फाइनल का आयतन मिलेगा। ये इनिशियल है, फाइनल। आप जानते हैं कि रेशियो में जो कॉमन होगा हम भाई कट करेंगे तो दोनों तरफ कॉमन क्या, देखिए 7 7 से हट जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, ये भी 2, मतलब क्या ये भी कट के क्या आ जाएगा, मतलब हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में 1 था तो बाद में भी कितना रह गया 1। तो आप बताइए कोई चेंजिंग आया क्या, आप बताना कोई चेंजिंग आया क्या। इसका मतलब जब 1 था फाइनल में भी 1 था, हम कहेंगे कि नो चेंजिंग। नो चेंजिंग भाई कौन सा ऑप्शन है, 0%। नो चेंजिंग को हम 0% भी कह सकते हैं। भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, बताएं, ठीक है ना। चलिए फ्रैक्शन से आप परसेंट में, भाई परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना आप सभी लोगों को आता है। चलिए 7 सवाल हो गया, हम 8वें पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, आ जाओ भाई। देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान देना आप लोग। दिया है कि व्यंजक क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर वाई जेड में एक्स में 42.84% की वृद्धि, वाई में 16.66% की वृद्धि और जेड में 40% की वृद्धि करने से व्यंजक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कुछ नहीं, 42.84% की वैल्यू क्या होती है, 3/7। अच्छा कैसे होती है, देखिए 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होता है, 1/7 होता है, 1/7 होता है। या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, 14.28%। अगर इसी को हल करेंगे तो ये आता है, इसकी वैल्यू ये है। इसका ठीक 3 गुना ये है कि नहीं बताइए, 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 अरे सॉरी भाई, 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 42.84% आ जाएगा, और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/7 आ जाएगा। वही मैंने लिखा हुआ 3 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। वृद्धि बोला है तो इसका मतलब 7 पे 3 बढ़ के क्या हो जाएगा भाई 10। चूंकि देखिए x की पावर 2 है तो यही चीज़ हम 2 बार लिख देंगे, या तो हम स्क्वायर कर दें या तो 2 बार लिख दें, या तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए अब y की बात है, 16.66%। 16.66% की वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है। वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग में 6 था तो 6 पे 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 7। अगर y स्क्वायर भी रहा होता तो इसको भी हम 2 बार लिखे होते, इतना तो आप जानते हैं। अच्छा जेड में क्या बोला है, 40% की वृद्धि। 40% की वैल्यू क्या होता है, 2/5 होता है। वृद्धि बोलेगा तो प्लस, अगर स्टार्टिंग में 5 था तो 5 पे 2 बढ़ा के क्या कर देंगे, हम 7 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सॉरी भाई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखें आप, क्योंकि x वाले को क्यों हमने 2 बार, देखिए वृद्धि है तो प्लस, x वाले को हमने क्यों 2 बार लिखा, क्योंकि भाई यहाँ पावर 2 है, और आप जानते हैं अगर पावर 2 है तो उस चीज़ को 2 बार लिखा जाता है। चलिए ये इनिशियल वैल्यू है, ये क्या फाइनल वैल्यू है। तो इनिशियल फाइनल में क्या कॉमन, 2 बार 7 से कट जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं भाई। तो 6 × 30 हो जाएगा स्टार्टिंग में, तो यहाँ क्या होगा 10 × 10 क्या हो जाएगा 100। आप जानते हैं जो कॉमन है हटा दीजिए, मतलब अगर स्टार्टिंग में अगर 3 था, ध्यान दीजिए, अगर स्टार्टिंग में व्यंजक 3 था तो बाद में कितना हो गया 10। तो बड़ा है कि घटा है बताइए, बड़ा है, कितना बड़ा है 7। कितने पर बढ़ा है भाई 3 पर, और परसेंट निकालना है तो भाई हम जानते हैं परसेंट कितने निकलता है 100 पर। तो क्या हो जाएगा भाई 700, 700/3, 700/3 आ गया, 3 दूना के 6 बचा 1, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 233.33% की वृद्धि भाई, 233.33% की वृद्धि। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, बताएं। बिल्कुल उसी का यूज किया गया है भाई। देख रहे हैं फार्मूला हमको बता रहा है, जो व्यंजक हमको बता रहा है व्यंजक के हिसाब से बढ़ेंगे। चूंकि एक्स स्क्वायर x पावर 2 है तो x वाली वैल्यू हमने 2 बार लिख दिया। y भाई y के लिए हमने 1 बार लिखा, z की पावर 1 थे हमने 1 बार लिखा, और परसेंट चेंजिंग आप निकालना जानते हैं। ठीक है भाई, चलिए हम 9वें सवाल में चलते हैं। इतना समझ में आया, या थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए भाई, अन्य बच्चों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि फ़ायदा हो। ठीक है, अब पूरा वीडियो पूरा क्लास देखा करें, तब जाके सीखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे, 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है देखें। देखिए क्या बोला है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा मजदूरी में 2400 रुपया प्राप्त करता है। यदि उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए, यदि उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए तथा कार्य करने का समय 16 से ही 2/3% कम कर दिया जाए तो उसके वेतन में कितने % का वृद्धि अथवा कमी होगा। क्या बोला, ए लेबर वर्क्स फॉर 60 आवर्स इन ए वीक एंड गेट्स 2400 रुपया as wages. If his 1 hour wages are increased by 40% and his working time are reduced by 16 से 2/3%, then how much will his wages increased or decreased?
ठीक है कि नहीं। मतलब क्या है, देखिए परसेंट चेंजिंग ही निकाला है। एक बात हम बता दें, जब भी परसेंट चेंजिंग, थोड़ा इनकी बात, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। चलो भाई, अगर परसेंट चेंजिंग आपको निकालना हो, ध्यान देना, परसेंट चेंजिंग अगर आपको निकालना है तो हमको रियल डाटा का कोई मतलब नहीं भाई, रियल डाटा का हमको कोई मतलब नहीं है। इनको मत लेके चलिए, रियल डाटा को लेकर चलेंगे आप परेशान होंगे। जैसे मान लीजिए एक आदमी के पास 40 रुपया है, दूसरे आदमी के पास 60 रुपया है। ध्यान दीजिएगा या रुकिए, अगर एक आदमी के पास 20 रुपया, दूसरे के पास 30 रुपया, यह ए है, ये बी है, ठीक है। अगर परसेंट में अगर बोलता है कि ए का परसेंट बताइए, तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ए का परसेंट बोलेगा तो ए के पास कितना है 20 है ना, कुल कितने में से 50 में से, आप जानते हैं परसेंट कितने में निकलता है 100 पे, तो 50 इसको 2 बार में कट करेगा, 20 दूना के 40%। आप बताना, जब ए 40% है, जब ए 40% है और ये दो ही लोग हैं, तो कुल मिला के 100% होता है। तो अगर ए 40% बचा कितना 60, तो 60% कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आप निकालेंगे बी का परसेंट, तो आप बताना बच्चों बी कितना है 30 है, कुल कितने में से 50 में से, अब परसेंट कितने में निकलता है 100 पे, 50 इसको 2 बार में कट करेगा तो क्या हो जाएगा भाई 60%। तो हम ये कहते हैं भाई, जब आपको परसेंट में ही आंसर चाहिए तो हम रियल डाटा इतना बड़ा क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे डाटा बड़ा होता है कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो हम छोटा बना लेते हैं। देखिए दोनों में कॉमन क्या है भाई, 0 0 हटा लें, तो इसका मतलब अगर ए का परसेंट बोलता तो ए के पास कितना है 2 है, कुल कितने में से 5 में से, इसलिए 100 में क्या होगा 5, इसको 20 बार में कट करेगा तो 20 दूना क्या हो जाएगा 40%। आप देखिए आंसर पर कोई फ़र्क पड़ा क्या, कोई फ़र्क पड़ा क्या। तो वही हम कहते हैं, जब भी चीज़ें आपको परसेंट में चाहिए तो हम रियल डाटा नहीं लेके चलेंगे, ठीक है कि नहीं। चाहे रियल डाटा लेके चलिए, चाहे बिल्कुल छोटा बनाइए, क्योंकि कैलकुलेशन आसान करना है, टाइम बचाना है, तो हम जितना आसान डाटा होगा वो लेके चलेंगे। आप खुद बताइए 19 गुणे 69 अच्छा लग रहा है कि 5 गुणे 2 अच्छा लग रहा है। जैसे डाटा छोटा होगा तो इसको बताना जल्दी से बता लेंगे ना भाई। तो कैलकुलेशन आसान बनाना है तो डाटा को छोटा रखें, हमको रियल डाटा से कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको परसेंट में जवाब देना हो, रेशियो में जवाब देना, भिन्नों में जवाब देना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, समझें आप। देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी आदमी का जो इनकम होता है, ध्यान देना, इनकम जो है 2 बातों पर डिपेंड करता है। किसी भी आदमी का जो मजदूरी होता है वो 2 बातों पर डिपेंड करता है कि प्रति घंटे उसकी आय क्या है, प्रति घंटे उसका इनकम क्या है, यह टोटल नेट इनकम की अगर मैं बात करूं, नेट आय की बात करूं, और गुणे कितना समय तक काम करता है, ठीक है कि नहीं। जैसे अगर कोई आदमी प्रति घंटा 10 रुपया काम करता है, अगर 1 घंटे का 10 रुपया काम करता है तो 5 घंटे का कितना रुपया पाएगा, 50 रुपया पाएगा। भाई 1 घंटे का अगर 10 रुपया पाता है, अगर वह 5 घंटा काम करेगा तो कुल कितना पाएगा, 50 रुपया पाएगा। गुणा ही तो करते हैं। तो देखिए अब यहीं पे क्या करना है, कह रहा है कि देखिए आप कह रहे हैं कि एक आदमी 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, 2400 रुपया प्राप्त करता है, और नेट हमको देखिए परसेंट में जवाब देना है, परसेंट में। तो बताइए हमको रियल डाटा से क्या मतलब, हमको 60 घंटा से कोई मतलब नहीं है। 60 घंटा का 1 लाख रुपया पा रहा है कि 2 लाख रुपया पा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमको जब भी परसेंट में जवाब देना होगा तो हम रियल डाटा से हट के काम करेंगे। क्या बोला है कि यदि उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए, आप जानते हैं 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5। बढ़ने का मतलब होता है प्लस। अगर पहले प्रति घंटे वह 5 रुपया पाता था तो अब 5 पे 2 बढ़ के प्रति घंटे कितना पाएगा, 7 रुपया पाएगा। बात समझ गए कि नहीं। चलिए गुणे, हम टाइम की बात करते हैं। टाइम क्या कर रहे हैं कि उसका जो है समय जो है 16/2/3% कम कर दिया गया। 16/2/3% की वैल्यू क्या होता है, 1/6 कम है, तो क्या लिखेंगे भाई हम माइनस। शुरुआत में अगर वो 6 घंटा काम करता था तो अब जो है 6 घंटा पे 1 कम करके अब कितना पाएगा, 5 घंटा पाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो एक बात बताना, यह इनिशियल के लिए ध्यान देना, ये तो इनिशियल की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है भाई, फाइनल की वैल्यू है, ठीक है। तो यह इनिशियल भाई, इनिशियल का गुणा होगा तो इनिशियल इनकम आएगा, और फाइनल का गुणा होगा तो भाई फाइनल। तो देख रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल में क्या कॉमन है, 5 हटा देंगे तो इनिशियल में अगर 6 रुपया पाता था तो फाइनल में अब कितना पाएगा, 7 रुपया पाएगा। या गुणा भी किए तो 6/30 हो गया होता, और यहाँ गुणा 5 7 35 पाए, फिर 5 से कट करेंगे 5 6 30,
है कि नहीं भाई। और 5 7 35, वही 6 और 7 आया कि नहीं बताइए, 6 और 7 आया कि नहीं बताइए, 6 और 7 आया, वही चीज़ है। इनकम देख रहे हैं क्या हो गया, इनकम देख रहे हैं कि 6 रुपया अगर इनिशियल में पाता था तो फाइनल में अब कितना पा रहा है, 7 पा रहा है। तो कितना बढ़ा भाई, 1 कितने पर, 6 पर, इसलिए 100 पर क्या होगा, है ना भाई। ठीक है, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3% घट जाएगा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं 16.66, 16.66% क्या है, बढ़ेगा, सॉरी घटेगा नहीं, बढ़ेगा, 6 से 7 है ना, तो 16.66% उसका इनकम क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। 16 से भाई 6 से 7 बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, तो इसको अगर बदलेंगे तो क्या आएगा, 16 सही 2/3% या 16.66%। बात समझ में आया होगा, ठीक है कि नहीं। ठीक है भाई, चलिए आप लोगों के सपोर्ट से ही हमको रहना है यार, थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गया, हम 10वें पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है देखें, अब देखें। करेक्ट, त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% की वृद्धि बोल रहा है, और आधार में समझिए भाई ये 37.5% उसकी ऊंचाई को बढ़ा रहा है, और 45.45% की वृद्धि उसके बेस में कर रहा है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं परसेंट चेंजिंग में। बेस और ऊंचाई के गुणनफल पर हमारा डिपेंड करता है एरिया। अच्छा, ऊंचाई में क्या कर रहा है, 37.5%। 37.5% की वैल्यू क्या होता है, 3/8 होता है कि नहीं बताइए। अरे इतना बदलना आपको आता है भाई। इसका मतलब अगर ऊंचाई पहले 8 था तो 8 पर 3 बढ़ के अब ऊंचाई कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है कि नहीं भाई। ये इनिशियल के लिए है, दूसरा का हम फाइनल के लिए लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा बेस में क्या कर रहा है, 45.45%। इसकी जो वैल्यू होती है 5/11 होती है। ध्यान दीजिए, देखिए कैसे भाई, 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11%। भाई 1/11, थोड़ा सुनिएगा, आ जाओ भाई, 9 सही 1/11% की वैल्यू होती है 1/11। ठीक है, अच्छा अगर या इसी को 9.09% भी कहते हैं। आप भाग दे के देखिएगा, अगर मैं 5 का गुणा करता हूं तो 45.45% आएगा। और जब 5 का गुणा कर दे रहे हैं, 5 का गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा भाई, 5/11 आ जाएगा। वही मैंने लिखा है 5/11 आता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर शुरुआत में आधार 11 होगा, अगर शुरुआत में बेस 11 था तो 11 5 बढ़ के अब बेस कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अरे भाई ठीक है ना, देख लीजिए, ये जो है इनिशियल का एरिया बताएगा, ये हमारा फाइनल का एरिया बताएगा। तो बेस गुणे हाइट, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इनिशियल और फाइनल में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है। 8 से है 1 बार में कटेगा, 8 से है 2 बार में कटेगा। तो अगर इनिशियल में एरिया 1 था तो फाइनल में एरिया कितना हो जाएगा, 2। तो 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ा भाई बताइए, 100% बढ़ा कि नहीं, या हम कहेंगे 2 गुना, लेकिन आपसे पूछा है कितना % बढ़ेगा, कितना बढ़ा भाई, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने पर, 1 पर, इसलिए 100 पर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि उसका जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 100% बढ़ गया, त्रिभुज का एरिया 100% बढ़ गया। ठीक है कि नहीं। आप देखिए ऑप्शन क्या है, अरे भाई ऑप्शन उल्टा सीधा, ओह कोई बनाइए, कोई इसको बना लीजिए, कुछ भी इसका ऑप्शन हटाइए, कुछ भी ऑप्शन रहे, आपका आंसर क्या होगा, 100% वृद्धि हम करेंगे, है ना। 100% वृद्धि पूछा, कितने % की वृद्धि, तो एक 5वां ऑप्शन आप इसमें रख लीजिए कि भाई 100% की वृद्धि। ठीक है कि नहीं, 100% की वृद्धि, है ना। इसका आंसर क्या होगा, ये 100% की वृद्धि इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आप छोड़िए, इन ऑप्शनों पर मत जाइए, सारे ऑप्शन गलत हैं इसके, ये वाला सही है। हमने अपने से इसमें एक 5वां ऑप्शन लिया है, 100% की वृद्धि। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कह रहा है कि आधार को, ऊंचाई को 37%, 37% की वैल्यू 3/8 होता है। वृद्धि बोला हम लोग, स्टार्टिंग में 8 था, इसका ऊंचाई था 8 पर 3 बढ़ के नई ऊंचाई क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगा। अच्छा 45.45% की वैल्यू होता है 5/11। अगर शुरुआत में आधार 11 था तो नया 11 पर 5 बढ़ के क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये इनिशियल का एरिया देगा, ये हमारा फाइनल का एरिया देगा। तो इनिशियल का एरिया जब निकालेंगे, फाइनल का एरिया निकालें, दोनों में कॉमन क्या है, 11 11 कट जाएगा। या नहीं भी किए होते, इनिशियल का 11 88 होता, अब फाइनल में क्या होगा, 16 गुणते 11, या इसको ऐसे ही कर लीजिए, 16 गुणे 11 कर लीजिए, तो 11 88 हो जाता, फिर 8 का 8, 8 दूना के 16, तो वही देखिए 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाता, 1 से 2 हो जाता, बात वही है। ठीक है भाई, आप अब तक 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11वें क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए 11वां सवाल क्या है। अच्छा देखिए क्या है 11वां सवाल,
कह रहा है कि एक किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में नए मूल्य में R% की कमी कर दी गई। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था? कोई बात नहीं, हमने माना कि आरंभिक मूल्य x था, ठीक है। कह रहा है कि अब जो है शुरुआत में R% की वृद्धि बोलेगा तो 100 में हम जोड़ते हैं भाई, R बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अगर ये बोलता है कि 20% की वृद्धि तो 120 बटा 100 कैसे लिखते हैं? 100 में जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? अच्छा, अब कह रहे हैं इसके बाद इसमें क्या बोला है? कह रहा है कि अब R% की कमी की गई है, कमी बोलेगा तो 100 में से हम घटा लेते हैं, है ना। अब ऐसा करने से कह रहा है फाइनल में यदि अब मतलब प्रेजेंट में मूल्य कितना है भाई? 1 रुपया है, तो इनिशियल दाम क्या था? आरंभिक मूल्य x का वैल्यू क्या था? x का मान हमको निकालना है, ठीक है। अगर x का मान निकालना तो x को यहाँ पे हम रोकते हैं और सारी चीज़ उधर करते हैं तो इधर जाके उलट जाएंगे, ये तिरिये गुणा होगा, 100 गुणते 100 कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा 10,000 हो जाएगा, 100 गुणते 100 कितना आ जाएगा भाई? 10,000। और ये चीज़ें इधर गुणा होकर इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया भाई? x का वैल्यू क्या आ गया? 10,000 अपन 10,000 माइनस r स्क्वायर। भाई तिरिये गुणा हो गया ना, ये 100 गुणते 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 प्लस r 100 माइनस r नीचे आ जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप जानते हैं, तो x आरंभिक मूल्य क्या था? 10,000 अपन 10,000 माइनस r स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? आपका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है कि नहीं। चलिए 11 क्वेश्चन हो गया, हम 12वें पे चलते हैं। 12वां सवाल क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है 12वें क्वेश्चन में। करेक्ट, वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार से बढ़ा दी जाती है कि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप जानते हैं, ध्यान दीजिए। यह वृत्त है, सर्किल है, इसकी रेडियस r है। अगर रेडियस हमारी r है, त्रिज्या r है, तो इसका सर्कमफेरेंस जो है परिधि कितनी होती है? 2 पाई r होता है। अगर हम c की बात करें, सर्कमफेरेंस मतलब परिधि जो है, और इसका एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ध्यान देना, ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये भी सर्कमफेरेंस है, 2 पाई कांस्टेंट है, हमको वेरिएबल से मतलब है, तो त्रिज्या की पावर 1 है, त्रिज्या की पावर 1 है। इसका मतलब जो त्रिज्या में परिवर्तन होगा वही जो है सर्कमफेरेंस परिधि में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अगर इसकी परिधि 15% बढ़े, इसका मतलब रेडियस भी 15% बढ़ा है। तो कह रहा है एरिया में हम देखिए ये तो कांस्टेंट है, एरिया भाई 2 घात पे डिपेंड कर रहा है, 2 घात पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या एरिया को r इंटू आर कहेंगे ना, तो ये भी 15% बढ़ा, ये भी 15% बढ़ा है कि नहीं। तो फार्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी, अब बटे क्या होता है भाई? 100 होता है ना भाई। तो क्या हो जाएगा? 15 15 30 हो जाएगा, और ये 15 गुणे 15 225 होता है। 225 में 100 का भाग देंगे 2 स्थान पे दशमलव, 30 2 32, 32.25%, 25% की वृद्धि, 32.25, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई? जब परिधि 15% बढ़ेगा, इसका मतलब रेडियस 15% बढ़ेगा, तभी परिधि 15% बड़ा होगा। और जब r 15% बढ़ेगा तो इसका एरिया r स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? r इंटू आर। अगर ये a% बढ़ा, ये b% बढ़ा, तो नेट परसेंट निकालना आप जानते हैं। चूँकि परसेंट बड़ा सीधा दिया था इसलिए हमने फार्मूले का यूज किया, ठीक है भाई। 13वें सवाल पे हम चल रहे हैं। देखिए 13वां सवाल क्या है? अच्छा देखिए, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल बड़े आराम से हम करेंगे सवाल को, बिल्कुल समझ में आएगा। कर एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं 20 सेंटीमीटर है ना। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया है कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई है और परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई है, और क्षेत्रफल में ऐसा करने से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है? देखिए अब ध्यान देंगे, देखिए एरिया जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ख्याल करना, लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, लंबाई की अगर मैं बात करूं, कह रहा है लंबाई में 30% की वृद्धि। 30% की वृद्धि का मतलब क्या है? 30% वृद्धि का मतलब क्या है? सुनिएगा, 30% का मतलब होता है 3/10 होता है। 10 होता है कि नहीं? 3/10। अरे बोलिए भाई, 30 बटा ये आएगा, वृद्धि है तो प्लस। अगर शुरुआत में लंबाई अगर 10 था तो 10 पे 3 बढ़ के नई लंबाई क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा चौड़ाई की अगर बात करता है, चौड़ाई में कह रहा है 20% की कमी। 20% की वैल्यू क्या होता है? 1/5। कमी है तो क्या लिखेंगे? माइनस। अगर शुरुआत में चौड़ाई 5 था तो 5 पे 1 घट के नई चौड़ाई क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं? ठीक है भाई, सब ठीक ठाक है ना?
चलिए कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अब देखिए, जब एरिया की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे तो लंबाई ये इनिशियल के लिए है, ये हमारा क्या है फाइनल के लिए है ना भाई। तो इनिशियल में लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, या 13 चौके क्या हो जाएगा 52 है ना भाई, ये हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं बताइए, ठीक है ना भाई, यही है 50 से 52। या इसको अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ, अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ, 2 से मैं, या छोड़िए हटाइए भाई, है कि नहीं, ये आ गया। तो हम देख रहे हैं शुरुआत में एरिया अगर 50 था तो बाद में एरिया कितना हो गया 52। कितना बढ़ा है बताइए, 2। हमारे हिसाब से 2 बढ़ा है, सवाल के हिसाब से कितना बढ़ा है 100 बढ़ा है। तो जब 2 की वैल्यू 100 है, जब 2 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 50। और जब 1 की वैल्यू 50 होगा तो कह रहा है कि डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है, तो 1 की वैल्यू 50, नया क्षेत्रफल यही है, 50 से गुणा कर देंगे तो 50 गुणे 52 कर देंगे, 50 गुणे 52 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2600 स्क्वायर फीट आ जाएगा। 2600 भाई गुणा करना आपका काम है यार, 5 दूना के 10, सॉरी 50 गुणे 52, 50 गुणे 52, 50 गुणे 52 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2600 आ जाएगा। तो नया एरिया क्या हो जाएगा आपका 2600 हो जाएगा, 2600 हो जाएगा। आपसे यही पूछा है कि डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है और 2600 है। अगर बोलता है कि शुरुआती वाला क्या, तो 50 का गुणा यहाँ करते तो क्या आ जाता 2500। तो डिब्बे का शुरुआत का एरिया बोलता है तो 2500 हम बताए होते, और 100 बढ़ा के हम क्या नया एरिया क्या बताएंगे 2600 बताएंगे, ठीक है कि नहीं भाई। देखिए इन सवालों में कोई दम नहीं, सवाल वन लाइनर है, आपको खुद करना है, ठीक है। आप देखिए समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर क्या है, ध्यान दें। देखिए 14 नंबर बोला है कि द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 120% and its height is decreased by 40%. What is the percent increase in its volume? कह रहा है इसके वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा। देखिए सभी लोगों को पता है, ध्यान देना आप लोग, कि जो सिलेंडर होता है, ये जो सिलेंडर होता है, अगर ये इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है, आयतन की बात बोला कि सिलेंडर का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पाई ये कांस्टेंट है, पाई का कोई रोल नहीं होता परसेंट चेंजिंग में, याद रहे चेंजिंग में तो कांस्टेंट चीज़ों का असर पड़ता है, लेकिन परसेंट में नहीं है, परसेंट चेंजिंग में नहीं होता है, ठीक है। देखिए देख रहे हैं त्रिज्या के स्क्वायर पे 2 घात पे डिपेंड करता है, तो 2 घात हम एडजस्ट कर लेंगे, हाइट का 1 घात है तो हम 1 घात एडजस्ट करेंगे। देखिए क्या बोला है, सिलेंडर की जो त्रिज्या है 120% बढ़ जाती है। 120% की वैल्यू क्या होती है 6/5 होती है कि नहीं बताइए, वृद्धि है तो हम क्या लिखेंगे प्लस। अगर शुरुआत में त्रिज्या 5 थी तो 5 पे 6 बढ़ के नया त्रिज्या क्या होगा 5 पे 6 बढ़ के 11। तो चूंकि त्रिज्या का स्क्वायर है तो शुरुआत में अगर त्रिज्या 5 स्क्वायर था, है ना, तो नई त्रिज्या 5 पे 6 बढ़ के 11, लेकिन 11 का स्क्वायर, चूंकि क्यों हमने स्क्वायर किया, क्योंकि त्रिज्या की पावर 2 है। बात समझ गए। अच्छा हम डायरेक्ट आयतन की बात कर रहे हैं। अच्छा हाइट में क्या बोला है 40% की कमी, 40% की वैल्यू क्या है जब भाई 2/5 है, कमी तो क्या लिखेंगे माइनस। शुरुआत में अगर रेडियस 5 था, सॉरी हाइट 5 था, तो नई हाइट क्या होगा 5 पे 2 घट के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, कितना आ रहा है 125 आ रहा है। नया आयतन शुरुआत का आयतन 125 है, 11 गुणे 11 121, तो यहाँ क्या हो जाएगा 363, ठीक है। अब देखें हमको परसेंट में जवाब देना है, और आप जानते हैं परसेंट में बड़ा आराम से निकल जाता है जब स्टार्टिंग में 100 हो। तो 125 को अगर 100 बनाना, अगर मैं 0.8 का गुणा करता हूं तो 0.8 का यहाँ पे गुणा करना होगा, तो 125 गुणे 0.8 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 8 3 का 24 को 4, 8 3 का 24, 4 2 8 6 का 48, 2 50, 8 3 का 24 5 29, 290.1 स्थान 290.4। देखिए स्टार्टिंग में 100 था, इतना हो गया, तो 100 था इतना हो गया, तो 100 से कितना ज़्यादा है बताइए 190.4। और जो 100 पर चेंज आता है परसेंट में अपने आप हो जाता है, तो उसका आयतन क्या होगा 190.4% बढ़ा है, 190.4% बढ़ा है। भाई इतना तो करना ही होगा, या तो यहीं से निकाले कि 125 के अपेक्षा कितना बढ़ा, उसको परसेंट में फिर बदल लिए होते, है कि नहीं भाई। 125 से कितना हो गया 363, कितना बढ़ा भाई 225 18 53 38 बढ़ा। अच्छा अगर ऐसे भी निकालो कितना बढ़ा है भाई 238 बढ़ा है, 238 बढ़ा है कितने पे 125 पर, इसलिए 100 पर क्या होगा, तो आप ऐसे भी कर लिए तो 25 5 125, 25 चौका 100 हो जाएगा, है ना। फिर 4 को गुणा करके फिर 5 से भाग देंगे, आंसर यही आएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए ठीक है, 14 सवाल आज के बिल्कुल हम लोग आखिरी सवाल करेंगे, 15 ही सवाल मैंने लिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है,
करें यदि दूध के मूल्य में 35% की वृद्धि हो गई तब एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी कि खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। भाई ऐसा सवाल मैंने बताया है कि जब दाम 35% बढ़ेगा तो खर्चा भी 100 पे 35 बढ़ के कितना हो जाएगा 135। लेकिन कह रहा नहीं आपको कह रहा है गृहिणी को इतना नहीं बढ़ाना, कह रहा है कि 8% तक उसको वृद्धि करना, तो 100 पे 8 बढ़ा के कितना होगा 108। देखिए आप यहाँ तक आ चुके हैं, हमें यहाँ तक रखना है तो कितना कम करना होगा बताना भाई, कितना कम करना होगा 27 कितने पर भाई 135 पर, इसलिए 100 पर क्या होगा % हमेशा 100 पर निकलता है। तो आप क्या करेंगे बताइए, आप 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, 9 से जो है 3 बार में कटेगा, 3 से फिर 5 बार में कटेगा और 5 से 20 बार में कटेगा, मतलब 20% उसको कम करना होगा, 20% कम करना हो। कौन सा ऑप्शन है भाई, कह रहा है कि गृहिणी को कितने % कमी करनी होगी, खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो, तो इसका मतलब 20% कम करना होगा। पहला ऑप्शन सही है। आप या तो ऐसे करिए या आप जानते हैं खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर क्या होता है, अब भाई खर्च बराबर क्या होता है आप जानते हैं। टोटल अगर खर्चा निकालना है तो हम देखेंगे कि उसका मूल्य क्या है अब मात्रा क्या है, मूल्य गुणे मात्रा। जैसे अगर हम बोलते हैं यार 10 रुपया किलो आलू है तो 2 किलो का क्या होगा 10 गुणे तो 20 रुपया आता है कि नहीं। तो क्या बोला है कि मूल्य में 35% की वृद्धि हो गई। 35% की वैल्यू क्या होती है 7/20 होता है। अरे भाई चेंज कर लीजिएगा, 35% की वृद्धि क्या होगा भाई, 5 से कट करेंगे 35/100 7/20। अगर शुरुआत में रेट 20 था तो 20 पे 7 बढ़ के नया रेट कितना हो जाएगा 27। ध्यान देना भाई ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि खपत में कितने % कमी करना होगा ताकि खर्च केवल 8% बढ़े। 8% बढ़ने का मतलब ये हुआ कि शुरुआत में अगर खर्चा 100 था तो 100 पे 8 बढ़ के नया खर्चा क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। आप देखिए 20 का रेट है और 100 रुपये का खर्चा करना है तो कितना किलो होना चाहिए भाई 5 किलो होना चाहिए। 20 में कितने गुणा करें 100 हो जाए 5 का। अच्छा 27 का रेट है 108 रुपया खर्चा होना चाहिए। 27 में कितने का गुणा करें कि 108 हो जाए। 4 का करेंगे भाई 27 को 108। तो आप क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पहले अगर मात्रा वह 5 किलो लेता था अब कितना ले रहा है 4। तो कितना कम किया बताइए, एक कम किया कितने पर भाई 5 पर, इसलिए 100 पर क्या होगा। तो आराम से देखिए वही 20% कमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है कि नहीं। या तो फार्मूले का यूज करिए या तो ऐसे सारे चाहे जैसे भी करेंगे इसका 20% कमी ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही है। आप लोग इसको देखें आराम से समझिए और एक बार नहीं आता 2 बार 3 बार जरूर समझे। और ये बिल्कुल बेसिक बात हमने बताया पर्सन चेंजिंग, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ें, जो भी समय ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर लगावें। इस समय हर कोई खाली, यार आप लोग भी घर पे खाली होंगे और कोचिंग भी अब खुलने वाली है, आप लोग रेडी हो जाइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।